नालंदा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर अजीत कुमार यादव जनसंपर्क और विकास के मुद्दे पर जनता का समर्थन मांगा। डॉक्टर अजीत कुमार यादव ने बताया कि नालंदा लोकसभा क्षेत्र के कई गांव का भ्रमण के दौरान जनता का समर्थन प्राप्त हो रहा है। उन्हें कहा कि 15 साल के कार्यकाल से जनता उब चुकी है, विकास के मुद्दे पर जनता का समर्थन मिल रहा है। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझ जैसे युवा को एक मौका दे रही है इस चुनाव में लड़ने का और उस पद पे बैठने का, जहाँ से मैं एक विकास का एक नई सोच के साथ नए युवाओं का जो उम्मीद है उसको पूरा कर सकूं। क्या आपका मोटो है सर चुनाव में? सबसे पहला मोटो मेरा यही है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम करना चाहूँगा और हेल्थ के सेक्टर में। राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है सर? जो हम आजकल जो हमारे राजनीतिक नेता हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो जिस तरीके से वो अपनी सोच के तरीके से जो हमारे देश को चला रहे हैं, वो हमारे आजकल के युवाओं के लिए अच्छा नहीं है। उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में जा रहा है। तो उस चीज़ को बदलने के लिए मैं एक युवा हूं और उस युवा की सोच को लेके आगे बढ़ूंगा और उसमें बदलाव करूंगा। किन किन क्षेत्रों में जनसंपर्क की है, जनता में किस तरह रुझान देख रहा है? जनसंपर्क की बात है तो मुझे दिखावा की जनसंपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले 6 सालों से मैं समाज में सेवा दे रहा हूँ एक डॉक्टर के रूप में, और मुझे लोग अपने क्षेत्र में घर घर लोग जानते हैं, मुझे नाम से भी जानते हैं और घर घर हर एक आदमी मुझे जानते हैं। तो उनका आशीर्वाद मेरा हमेशा बना रहेगा। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही चाहूँगा कि हर युवा को एक बार मौका दीजिए ताकि मैं उस चीज़ को बदलाव कर सकूं जिसकी आपकी उम्मीदें हैं, जो आज पूरा नहीं हो पा रहा है। जनता अगर जिता कर आपको कुर्सी पर बैठाती है तो सबसे पहला उद्देश्य क्या मुद्दे लेकर के आप? सबसे पहला मेरा उद्देश्य होगा कि शिक्षा एक समान होगा, ठीक है। जो भी सरकारी प्राइवेट जो भी सिस्टम है उसको एक लाइन में एक धारा में लाने की कोशिश करूँगा, और हर समाज के हर वर्ग के, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे टीचर हो, चाहे नॉर्मल आदमी कोई भी हो, उसको एक समान शिक्षा का अधिकार होगा। ये दारू चल रहा है पूरी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो सिस्टम से हटके और हमारे जो करप्ट हैं लोग, वो किसी न किसी रूप से समाज में दारू पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये हमारे सिस्टम का विफलता भी है, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो इस पर कोई भी बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हैं। 15 साल यहाँ एक ही से तो कोई उनके जो 15 साल का कार्यकाल रहा है उसमें मुझे 10% भी विकास नहीं दिख रहा है। जितना होना चाहिए था नालंदा में विकास, उस लायक कभी भी 10 सालों में 15 सालों में विकास नहीं हुआ। अगर जनता आपको लाती है चुन करके तो आपने विकास कार्य करेंगे? जी, सबसे पहले मैं उन युवाओं को बताना चाहूँगा या उसके लिए वो काम करना चाहूँगा जो आजकल के राजनीतिक माहौल में हमारे युवाओं को एक तरीके से 24 वर्ष में रिटायर करने की सोच रहे हैं, और जो नेता लोग हैं जो 75 में भी नहीं रिटायर हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहला जो मेरा योगदान होगा, मैं 24 साल में नहीं 75 साल में मेरे देश के युवा रिटायर हों। इस बात से लगता है कि जनता इस बार जनता का मूड चेंज हो चुका है, मतलब बिल्कुल जनता हर कोई युवा को चाहता है। देश हमारा बूढ़ा जो भी लोग हैं या बूढ़े सोच के लोग हैं उनके भरोसे नहीं चल सकता मेरा देश। युवाओं को आगे आना ही होगा। क्या नाम लिखते हैं सर? मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार यादव है। क्रमांक संख्या? मेरा क्रमांक संख्या 18 है, और मेरा चुनाव जो चुनाव चिन्ह है बेबी वाकर छाप है।